अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कपास का दुखड़ा सुनाएंगे कि मुल्क में कपास की सूरत हाल क्या बनती जा रही है और किसान बेहाल क्यों है, जबकि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में क्यों फर्क आता जा रहा है और एक मुनाफा बख्श फसल क्यों तबाह हो गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। मजीद तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए, जबकि हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाजरीन, जब कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली होगी, उनके वाजिबात 3 साल से शदीद मुतासिर होंगे, जब हमारे इदारों के पास सफेद मक्खी का मुकाबला करने की सलाहियत भी ना बचेगी, जब कपास की बजाय गन्ना और गंदम सरकार की तरजीह बन जाएगी, तो वही होगा जो हुआ है। कपास की पैदावार इस साल 40% तक गिर गई और जरूरत से सिर्फ आधी कपास हम हासिल कर पाए। टेक्सटाइल को बाम अरूज तक पहुंचाने के दावे करने वालों को क्या अंदाजा है कि धागा बनाने के लिए रिकॉर्ड मिकदार में कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगी? क्या इसका असर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर नहीं पड़ेगा? पिछले कुछ हफ्तों से हाय कार मची है कि पाकिस्तान में इस साल कपास की पैदावार में रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई है। पाकिस्तान को कपास की सालाना 1.5 करोड़ गांठों की जरूरत होती है। अगरचे जरूरत की कपास तो पिछले कई साल से पैदा नहीं हो रही, लेकिन इस बार तो सिर्फ 77 लाख गांठें पैदा हुई हैं, यानी जरूरत से आधी। पिछले साल के मुकाबले में ये पैदावार 40% कम है। इसके नतायज पर तो बाद में बात होगी, लेकिन पहले ये देख लें कि इसकी वजूहात क्या हैं। इस साल कपास की पैदावार में रिकॉर्ड कमी की कई वजूहात हैं। पहली वजह तो माहौलियात में तब्दीली का है। मुनासिब रिसर्च ना होने की वजह से कपास को बदलते मौसमों के हम आहंग नहीं बनाया जा सका, या यूं कह लीजिए कि मौसमियाती तब्दीलियों के लिए कपास पर असरअंदाज होने से पहले इसका तदारुक नहीं हो सका, या बर वक्त जदीद ब्राइड्स मुतारिफ नहीं कराई गई जो नए मौसमों के मुताबिक होती। दूसरा ये कि इस साल हमारे तमाम इदारे सफेद मक्खी को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रहे। मक्खी में कुव्वत मुदाफियत पैदा होने के बायस हर तरह के स्प्रे बेअसर रहे, यानी सफेद मक्खी के खात्मे के लिए मतलूबा मियार का स्प्रे हमारे पास मौजूद नहीं थे। चौथी वजह सिंध में ज्यादा बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब या अर्बन फ्लड भी थे, जिनकी वजह से कपास की पैदावार मुतासिर हुई। पांचवी और सबसे अहम वजह यह है कॉटन जून्स में चीनी के कारखाने लगा दिए गए, जिनकी वजह से गन्ने के मालिक बढ़ गए और किसानों की कॉटन जून्स में गन्ना उगाना शुरू कर दिया। किसानों को लगता है कि कपास उगाने का रिस्क क्यों लें, जिस पर सफेद मक्खी हमला कर दे तो नुकसान, पत्ता मरोड़ वायरस हमला कर दे तो नुकसान, अगर फसल भी हो जाए तो मुनासिब कीमत नहीं मिलती। क्यों ना वो महफूज फसल की तरफ जाएं और गन्ना उगाएं। हुकूमती पॉलिसी का इससे बड़ा दखल है। हुकूमत गंदम और गन्ने की कीमत तो मुकर्रर करती है, लेकिन कपास की कम से कम कीमत मुकर्रर नहीं करती। किसानों को अपनी फसल आलमी मंडी से कम कीमत पर फरोख्त करना पड़ती है। नतीजे में किसान के लिए कपास उगाने में दिलचस्पी बाकी नहीं रही। यही इस साल भी हुआ। एक धड़का और भी सुन लें। पाकिस्तान में 2 कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, एक मुल्तान में, दूसरा स्करंड में। सिंध में इंस्टीट्यूट में मजमूई तौर पर 600 साइंसदान और मुलाजमीन काम करते हैं। रिसर्च के ये इदारे पाकिस्तान फेडरल कॉटन कमेटी के मातहत काम करते हैं और ये कमेटी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की वजारत के तहत काम करती है, जिसकी सरबराही फखर इमाम बतौर वजीर करते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन रिसर्च इंस्टीट्यूट के 600 मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई, ना ही रिटायर्ड मुलाजमीन जिनकी तादाद हाजिर सर्विस मुलाजमीन से कहीं ज्यादा है को पेंशन अदा की जा रही हैं। पाकिस्तान फेडरल कॉटन का एप्टमा का साथ एक मुआहदा तय है जिसके तहत एप्टमा ने कपास की फी गांठ के हिसाब से 50 रुपए हुकूमत को अदायगी करना होती है। बदकिस्मती से साल से एप्टमा की जानिब से ये अदायगी नहीं की गई और मामला अदालत में
पड़ा है, जिससे इदारे को माली बहरान का सामना है। वजीर आजम इमरान खान ने पिछले साल जनवरी में इन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बहाली के लिए 2 अरब रुपए सालाना अदा करने का वादा किया, लेकिन वो वादा इफा ना हो सका और इस मद में 1 रुपया भी इदारे को ना मिल सका। अब आप सोचें, जिस इदारे के मुलाजमीन को 6 महीने से तनख्वाह ना मिली हो, वो खाक रिसर्च करेंगे, उनका मोराल क्या होगा? क्या इनसे कोई तख्लीकी काम कराया जा सकता है? क्या इनसे पूछा जा सकता है कि सालों से रोटियां तोड़ने वाले साइंसदान काटन पे रिसर्च करके नए बीज क्यों दरियाफ्त ना कर सके? वो क्यों माहौल दोस्त काटन मुतारिफ ना करा सके? क्यों वो सफेद मक्खी को काबू ना कर सके? जिस इदारे के मुलाजमीन का मोराल जमीन पर पड़ा हो, वो कपास की पैदावार में बेहतरी कैसे लाएंगे? यही हाल कीनू का भी हो रहा है। ऐसे ही रिसर्च ना होने के बाद तबाही के करीब है। ए ग्रेड कीनू की पैदावार में 30% पर आ गई है और एक्सपोर्ट गिरते गिरते इस नहज पर है कि आइंदा चंद साल में खत्म हो जा सकती हैं। कीनू की नई अकसाम पे काम नहीं हुआ। अब काटन का भी यही हाल है। काटन कम पैदावार का बराह रास्त असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा। धागा बनाने के लिए कपास बाहर से मंगवानी पड़ेगी, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, कपड़े की लागत में इजाफा होगा, आलमी मंडी में मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, नतीजे में एक्सपोर्ट्स भी मुतासर हो सकती हैं और इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेगा। हुकूमत को फौरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हंगामी बुनियादों पर हिकमत अमली तैयार करना होगी ताकि आने वाले दौर के चैलेंजेस से निपटा जा सके। और हाँ, सबसे पहले इन मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना होंगी जो पहले से रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और घंटी के बटन को आपने दबाना नहीं भूलना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।